हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान में अब तक 24 दफा वजीर-ए-आज़म चेंज हो चुके हैं, लेकिन तकरीबन इन सब के साथ आखिर में कुछ अजीब हुआ। ये वीडियो आपको पाकिस्तान की एक ऐसी तारीख बताएगी जो आपको हैरान कर देगी। 1947 में पाकिस्तान के पहले वजीर-ए-आज़म लियाकत अली खान बने। इन्होंने 4 साल 63 दिनों तक हुकूमत की, लेकिन 1951 में रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक खिताब के दौरान इनको कत्ल कर दिया गया। लियाकत अली खान के बाद पाकिस्तान के दूसरे वजीर-ए-आज़म सर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बने, लेकिन ये सिर्फ 1 साल 182 दिन हुकूमत कर सके। उस वक्त के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने इनकी हुकूमत को खत्म कर दिया, यानी डिसॉल्व कर दिया। दोस्तों, इनके बाद 1953 में पाकिस्तान के तीसरे वजीर-ए-आज़म मोहम्मद अली बोगरा बने, लेकिन ये भी सिर्फ 2 साल 117 दिन हुकूमत कर सके, क्योंकि इनकी हुकूमत को भी उस वक्त के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा ने हटा दिया था, यानी इनकी हुकूमत का एंड भी वैसा ही हुआ। इनके बाद पाकिस्तान के चौथे वजीर-ए-आज़म चौधरी मोहम्मद अली बने, लेकिन ये भी सिर्फ 1 साल 31 दिन तक हुकूमत कर सके, क्योंकि 1958 में इन्होंने शदीद प्रेशर में अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। दोस्तों, इनके बाद पाकिस्तान के 5वें वजीर-ए-आज़म हुसैन शहीद सुहरवर्दी बने, और इनकी हुकूमत भी सिर्फ 1 साल 35 दिन तक चल सकी। इनका अपनी पार्टी अवामी लीग पर कंट्रोल खत्म हो गया था और इन्होंने भी अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। आप इमेजिन करें कि एक मुल्क तरक्की कैसे करेगा जब उस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं होगी, जब पता ही नहीं होगा कि जो इंसान वजीर-ए-आज़म बना ये कुछ अरसे के बाद हट जाएगा या रहेगा। यही कुछ पाकिस्तान के इन 5 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हुआ, लेकिन ये अजीब सिचुएशन यहाँ भी खत्म नहीं हुई। इनके बाद 1957 में पाकिस्तान के छठे वजीर-ए-आज़म इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़ बने, और ये तो सिर्फ 55 दिनों के बाद अपने ओहदे से हट गए। इनके खिलाफ कौमी असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई गई और इन्होंने भी अपने ओहदे से 55 दिनों के बाद रिजाइन कर दिया। दोस्तों, इनके बाद बारी आई सर फिरोज खान नून की। ये पाकिस्तान के 7वें वजीर-ए-आज़म थे, लेकिन 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लग गया। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और सर फिरोज खान नून भी सिर्फ 295 दिनों के बाद अपने ओहदे से हट गए। इसके बाद अगले 13 साल तक पाकिस्तान का कोई वजीर-ए-आज़म नहीं था। मुल्क में जनरल अयूब खान की हुकूमत थी। जनरल अयूब खान ने 1969 में रिजाइन कर दिया था और इनकी जगह जनरल याह्या खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। इसको दूसरा मार्शल लॉ भी कहते हैं। 1971 में 13 साल बाद पाकिस्तान का 8वां वजीर-ए-आज़म नूरुल अमीन को बनाया गया, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के बाद नूरुल अमीन ने भी अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया और पाकिस्तान के 8वें वजीर-ए-आज़म का हाल भी वही हुआ। दोस्तों, इनके बाद पाकिस्तान के 9वें वजीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने। इन्होंने 3 साल 325 दिन हुकूमत की, लेकिन 1977 में पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ लग गया और जनरल ज़ियाउल हक मुल्क के सदर बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अपने ओहदे से हटा दिए गए और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। अब तक पाकिस्तान के तमाम वजीर-ए-आज़म या तो हटाए गए या इन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर कत्ल हुए, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले 8 साल तक पाकिस्तान का कोई वजीर-ए-आज़म नहीं था। मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, लेकिन 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो पाकिस्तान के 10वें वजीर-ए-आज़म बने। इन्होंने 3 साल 66 दिनों तक हुकूमत की थी, लेकिन दोस्तों, इनको भी प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक ने इनके ओहदे से हटा दिया। इनके बाद पाकिस्तान की 11वीं वजीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो बनी और इनकी हुकूमत का एंड भी वैसा ही हुआ जो पहले सबका हुआ था। ये सिर्फ 1 साल 247 दिन तक प्राइम मिनिस्टर रही थी। इनकी हुकूमत को 1988 में उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने खत्म कर दिया था। दोस्तों, इनके बाद बारी आई नवाज शरीफ की, पाकिस्तान के 12वें वजीर-ए-आज़म। इन्होंने तकरीबन 3 साल हुकूमत की। 1993 में प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने इनकी हुकूमत को भी डिसॉल्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी हुकूमत को बहाल तो कर दिया था, लेकिन मुल्क में क्राइसिस पैदा हो गए थे और नवाज शरीफ को रिजाइन करना पड़ा। इनके बाद पाकिस्तान की 13वीं वजीर-ए-आज़म फिर से बेनज़ीर भुट्टो बन गईं, लेकिन 3 साल हुकूमत करने के बाद इनकी हुकूमत को भी उस वक्त के प्रेसिडेंट फारूक लगारी ने हटा दिया था और पाकिस्तान की 13वीं वजीर-ए-आज़म का एंड भी
वैसा ही हुआ जो पिछले तमाम प्राइम मिनिस्टर्स का होता आया था। दोस्तों, इसके बाद नवाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के 14वें वजीर आजम बन गए, लेकिन 1999 में पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ लग गया। जनरल परवेज मुशर्रफ हुकूमत में आ गए। नवाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हो गई और ये मुल्क से बाहर चले गए। इनके बाद 2002 में पाकिस्तान के 15वें वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली बने, लेकिन 1 साल 216 दिनों के बाद इन्होंने भी अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। पाकिस्तान को बने हुए 55 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक किसी भी वजीर आजम का एंड अच्छा नहीं हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान के 16वें वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन थे, लेकिन इनको सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही वजीर आजम बनाया गया था और 54 दिनों के बाद ये भी अपने ओहदे से अलहदा हो गए। इनके बाद बारी आई शौकत अजीज की। ये पाकिस्तान के ऐसे पहले वजीर आजम थे जो आराम से अपने ओहदे से अलहदा हुए थे, क्योंकि मुल्क में इलेक्शंस का ऐलान हो गया था। जिसके बाद पाकिस्तान के 18वें वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बने और इनके साथ भी वही हुआ। 4 साल 86 दिनों के बाद इनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म मानने से इनकार किया था। इनकी जगह 275 दिनों के लिए राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के 19वें प्राइम मिनिस्टर बन गए। दोस्तों, इनके बाद नवाज शरीफ तीसरी दफा पाकिस्तान के 20वें वजीर आजम बने, लेकिन 4 साल बाद इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया और शाहिद खाकान अब्बासी ने तकरीबन 10 महीनों के लिए इनकी जगह हुकूमत की, जो पाकिस्तान के 21वें वजीर आजम थे। इनके बाद पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम इमरान खान बने, लेकिन 3 साल 235 दिनों के बाद इमरान खान की हुकूमत भी चली गई और इमरान खान भी वजीर आजम के ओहदे से हटा दिए गए। हम सब जानते हैं कि 10 अप्रैल 2022 को तकरीबन तमाम दूसरी पार्टीज ने इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट किया था। इमरान खान आज भी जेल में मौजूद हैं। इनके बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए थे। ये थी पाकिस्तान के तमाम वजीर आजम की एक अजीब तारीख। तकरीबन तमाम प्राइम मिनिस्टर्स की हुकूमतों का एंड अजीब तरीके से हुआ। 1947 से आज तक हमारे मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी है ही नहीं। खैर, आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।